हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यूनिट 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आइए डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। फिक्स लोकेशन सिस्टम, रिलेटिव लोकेशन सिस्टम, बाय डिज़ाइन, मैथडोलॉजी। इसके 3 पार्ट होते हैं, वो देखते हैं। न्यूमरेटिव सिस्टम, फेसिटेड सिस्टम, सिंथेसाइज ग्राफ्ड ऑन एन न्यूमरेटिव बेस, वेब क्लासिफिकेशन, एंथोलॉजीज। बाय द एरिया ऑफ एप्लीकेशन, इसमें भी 3 पार्ट हैं। स्पेशल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन, यूजर्स इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन, बाय फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। ये कुछ टॉपिक थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, फिक्स लोकेशन सिस्टम। फिक्स लोकेशन सिस्टम क्या होता है उसको देखते हैं। उसका पहला पॉइंट, दीज सिस्टम्स ऑफ द प्री डेवे एरा असाइन अ फिक्स प्लेस टू अ बुक्स ऑन द शेल्फ। इसका मतलब है कि ये प्री डेवे एरा से पहले असाइन किया गया था, जिसमें बुक्स की प्लेस को पहले से ही फिक्स करके रखा जाता है शेल्फ पे। ठीक है। द कॉल नंबर इंडिकेट द शेल्फ ग्राउंड ऑन विच द बुक्स वॉज टेक। जो कॉल नंबर होता है वो बताता है कि बुक कहाँ पर खड़ी है, कौन से शेल्फ पे रखी हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अ कॉल नंबर सेज 2.4.6.25 मीन्स दैट इट वॉज द 25th बुक ऑन द 6th शेल्फ ऑफ 4th अलमीरा इन सेकेंड रूम ऑफ द लाइब्रेरी। 2.4.6.25 का मतलब है कि वो 25th बुक है जो कि 6th शेल्फ पे रखी गई है, 4th अलमीरा के अंदर और सेकेंड रूम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। ओके। ये अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Thus, a book could be located even by a blind person. इससे क्या होता है कि अगर बुक एक जगह ही फिक्स रहेगी तो ब्लाइंड पर्सन भी उसे इजीली लोकेट कर सकता है, ढूंढ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स एडवांटेज वॉज सेव द शेल्फ प्लेस। इसका मेन एडवांटेज होता है कि शेल्फ की प्लेस को बचाया जा सकता है। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन फिक्स लोकेशन सिस्टम मेंटेनेंस ऑफ सब्जेक्ट ग्रुपिंग वॉज डिफिकल्ट। फिक्स लोकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट ग्रुपिंग का मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। न्यू बुक्स कुड बी अकोमोडेटेड एट द एंड ऑफ द शेल्फ। जितनी भी न्यू बुक्स आती है वो रखी जाती है शेल्फ के एंड में। वेन एवर द बुक्स हैड टू बी शिफ्ट टू द अनदर प्लेस, देयर कॉल नंबर हैड ऑल्सो टू बी चेंज फ्रिक्वेंटली। जब भी बुक्स की जगह को चेंज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो उसकी कॉल नंबर को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है। दैट इन्वॉल्व लॉट ऑफ लेबर एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। इसके वजह से बहुत ज़्यादा उसकी श्रम लगती है, मेहनत लगती है, और हम कह सकते हैं वेस्टेज होती है टाइम और मनी की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेटिव लोकेशन सिस्टम। रिलेटिव लोकेशन सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। उसका पहला पॉइंट, मेलविल डेवे इन्वेंटेड अ रिलेटिव लोकेशन सिस्टम। मेलविल डेवे ने इन्वेंट किया था रिलेटिव लोकेशन सिस्टम का। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन रिलेटिव लोकेशन सिस्टम क्लास नंबर रेफर टू द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बिलोंग टू सब्जेक्ट ऑफ द बुक्स रेदर देन द शेल्फ प्लेस। कहने का मतलब है कि रिलेटिव लोकेशन सिस्टम में जो क्लास नंबर होता है वो बिलोंग करता है सब्जेक्ट ऑफ द बुक से, ना कि उसकी शेल्फ प्लेस से। ठीक है। Decimal notation used by Melville Dewey provide a neat technique for divide knowledge, and by denoting each section and subdivision decimal fractions number। कहने का मतलब है कि डेसिमल नोटेशन यूज़ किया गया था मेलविल डेवे द्वारा, जो एक नीट टेक्निक प्रोवाइड करता है, जो डिवाइड करता है नॉलेज को और हर एक सब्जेक्ट को डिनोट करता है और हर एक सब डिविजन्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में डिनोट करता है, दर्शाता है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The new books could be accommodated at their proper place without disturbing the, यहाँ पे ई आएगा, the relative location of their existing books। कहने का मतलब है जब भी न्यू बुक्स आती है वो रखी जाती है उसकी प्रॉपर प्लेसेस पे, बिना डिस्टर्ब करे उसकी रिलेटिव लोकेशन की एग्जिस्टिंग बुक्स की। कहने का मतलब बिना उसकी कॉल नंबर चेंज करे हुए, बिना डिस्टर्बेंस के उसको प्रॉपर प्लेस पे रख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द न्यू मैथड, इस नए मेथड में सेल्फ लोकेशन ऑफ द बुक्स चेंज विद द एडिशन ऑफ मोर बुक्स। सेल्फ लोकेशन चेंज कर दी जाती है जब भी न्यू बुक्स आती है। ठीक है, ऐसा होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुक्स ऑन द शेल्फ्स कीप शिफ्टिंग टू द राइट साइड बट द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन द सेम।
कहने का मतलब है कि जो बुक्स होती है शेल्फ के अंदर वो शिफ्ट होती है राइट हैंड साइड पे, लेकिन उसका जो रिलेटिव लोकेशन होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ऑन इट्स राइट एंड द लेफ्ट विल बी ऑलवेज द सेम सब्जेक्ट इट्स नेबर। कहने का मतलब है कि वो राइट साइड पे एक तरीके से शिफ्ट होती जाएगी, लेकिन उसका जो लेफ्ट है, उसके जो नेबर हैं, उसकी जो नेबर बुक है वो हमेशा सेम रहेगी। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स ग्रेट एडवांटेज वॉज मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रिक्ट एंड फाइनली डिवाइडेड सब्जेक्ट कलेक्शन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो मेंटेनेंस होती है स्ट्रिक्टली तरीके से और फाइनली तरीके से डिवाइड किया जाता है सब्जेक्ट कलेक्शन को। हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस होती है सब्जेक्ट ग्रुपिंग की। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाय डिज़ाइन मैथडोलॉजी। डिज़ाइन मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है क्लासिफिकेशन को, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। न्यूमरेटिव सिस्टम, सेकेंड होता है फेसिटेड सिस्टम, थर्ड होता है सिंथेसाइज ग्राफ्ड ऑन एन न्यूमरेटिव बेस्ड। आइए अब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं कि न्यूमरेटिव सिस्टम क्या होता है, फेसिटेड सिस्टम क्या होता है और सिंथेसाइज ग्राफ्ड ऑन एन न्यूमरेटिव बेस क्या होता है। एन्यूमरेटिव सिस्टम, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। An enumerative classification system is a system that lists all the specific subject classes। कहने का मतलब है कि enumerative system classification system वो system होता है जिसमें list होती है specific subject classes की। हम इसका next point देखते हैं। In other words, enumerative classification systems are predefined notation and the classifier has सिंपली टू चूज अ क्लास। कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले से प्री डिफाइन होती है और हम कह सकते हैं कि जो क्लासीफायर होता है वो सिंपली चूज करता है क्लास को। नेक्स्ट टॉपिक, फेसिटेड सिस्टम। फेसिटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड क्लास नंबर फॉर द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि फेसिटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले से प्रोवाइड नहीं होता है रेडीमेड क्लास नंबर प्रोवाइड नहीं होता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, क्लासीफायर हैज़ टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्लास नंबर इन फेसिटेड सिस्टम। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो क्लासीफायर होता है वो फॉलो करता है सेट ऑफ रूल्स क्लास नंबर को बनाने के लिए फेसिटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिंथेसाइज ग्राफ्ड ऑन एन इन्यूमरेटिव बेस। इसका पहला पॉइंट, इट इज़ अ मिक्स ऑफ 2 सिस्टम। ये दो ऊपर जो हमने 2 सिस्टम पढ़े थे उसका मिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, these basically enumerative have later developed some special table of the documentary aspects to be combined with the base number। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे यूडीसी का बेस हमारा क्या था, डीडीसी के कुछ चेंजेस लाए गए, चेंज आने के बाद उसको हम यूडीसी में कन्वर्ट किया गया, तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा यूडीसी। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेब क्लासिफिकेशन, ऑन्टोलॉजीज। अब ऑन्टोलॉजीज क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट, ऑन्टोलॉजी इज अ वे ऑफ शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट एरिया एंड हाउ दे आर रिलेटेड। ऑन्टोलॉजीज एक ऐसा तरीका है जिसमें सब्जेक्ट एरिया की प्रॉपर्टीज को शो किया जाता है और कैसे वो रिलेटेड है वो बताया जाता है। बाय डिफाइनिंग अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज दैट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट। इसमें जितने भी उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं और कैटेगरीज हैं सब्जेक्ट के, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एवरी एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड क्रिएट ऑन्टोलॉजीज टू लिमिट कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे 2 बार एंड लिख दिया है, एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कहने का मतलब सभी एकेडमिक डिसिप्लिन्स और जो फील्ड होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को लिमिट करते हैं, साथ ही साथ जो डाटा होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही साथ जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑन्टोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और ऑन्टोलॉजीज़ को क्रिएट किया जाता है, हम कह सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाय एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन में क्लासिफिकेशन को किस तरीके से बांटा गया है वो देखते हैं। एरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पेशल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन एंड यूजर्स इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है फुल एडिशन, मीडियम एडिशन, अब्रिज्ड एडिशन। बाय एरिया ऑफ एप्लीकेशन के सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। स्पेशल क्लासिफिकेशन, इसका पहला पॉइंट देखते हैं, अ क्लासिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज।
क्लासिफिकेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज का ही होता है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को ही एरिया ऑफ नॉलेज को ही रखा जाता है, उसी की क्लासिफिकेशन होती है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, इवन बैंक्स एसेट्रा। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक एरिया का, जैसे कि सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लासिफिकेशन करें या सिर्फ बैंकिंग की ही क्लासिफिकेशन करें, तो उसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा वो। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डेप्थ क्लासिफिकेशन। इसको हम डेप्थ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These are eminently useful for information retrieval in special libraries and information center. ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है और यूज़फुल है स्पेशल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में। नेक्स्ट पॉइंट, लंदन एजुकेशन क्लासिफिकेशन, लंदन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज एसेट्रा आर द सम एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल क्लासिफिकेशन। ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन क्या होता है वो देखते हैं। इसका पहला पॉइंट, अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज नोन एज जनरल क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें सभी यूनिवर्स की एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज शामिल हो, उसे हम जनरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। इसको हम यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, UDC, DDC एसेट्रा आर द सम एग्जाम्पल ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन। UDC, DDC कुछ एग्जाम्पल है जनरल क्लासिफिकेशन के। इसका नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 काइंड ऑफ यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन को 3 काइंड्स में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है फुल एडिशन, जिसमें स्पेशल लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है, मीडियम एडिशन जिसमें स्मॉल लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है शामिल होती है, और अब्रिज एडिशन जिसमें जनरल लाइब्रेरीज आती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन। अब यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। इसका पॉइंट देखते हैं, द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ अ लैंडिंग लाइब्रेरी इज टू सर्व इट्स यूजर टू देयर सेटिस्फैक्शन. Classification is a tool to manage library. By definition, it is the arrangement of information material in a way useful to the majority of the users. कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी का काम क्या होता है, एक तरीके से यूज़र्स के सारे सेटिस्फेक्शन को, नीड्स को फुलफ़िल करना। उनको जो बुक्स चाहिए उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनकी सारी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनको बुक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा टूल है जो मैनेज करती है लाइब्रेरी को। डेफिनेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो एक ऐसी अरेंजमेंट होती है इंफॉर्मेशन मटेरियल की जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो यूजर्स होते हैं उनके लिए फुलफिल हो, यूज़फुल हो, एक तरीके से हम कह सकते हैं, फुलफिल नहीं, यूज़फुल हो, उन लोगों के लिए आसानी रहे, उन लोगों के मदददायक हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, बाय फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इसका पहला पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, स्पेशल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज ऑफिशियल रिपोर्ट, patent, standard, maps, series and videos are arranged by different method. Some official documents such as report, patent and standards bear some special code number. These are arranged by official number. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को देखा जाए, वो तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग रखा जाता है, वो उसका अलग पैटर्न है। ठीक है, अगर हम बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स की, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट की, जैसे कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स कह सकते हैं, पेटेंट कह सकते हैं, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, तो ये स्पेशल कोड बियर करते हैं अपने पास, इसको अरेंज किया जाता है ऑफिशियल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैम्पलेट आर यूजुअली अरेंज बाय टाइटल। पैम्पलेट्स को जितने भी हैं वो टाइटल के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकली टाइटल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। इसमें अल्फ़ाबेटिकली मैंने नहीं लिखा है, मिस हो गया है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर फिक्शन इज़ मोस्टली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर। जो पॉपुलर फिक्शन होते हैं वो अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हमारा लास्ट टॉपिक है। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। प्रिंट वर्जन, दोज क्लासिफिकेशन सिस्टम विच आर इन प्रिंट फॉर्म। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रिंट फॉर्म में होते हैं उसे हम प्रिंट वर्जन कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या होता है, दोज क्लासिफिकेशन सिस्टम विच आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कहते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द 21st edition of DDC available on a CD was known as Dewey for Windows.
which has many more useful feature over the above print version। कहने का मतलब है कि 21st जो एडिशन है डीडीसी की वो सीडी में है, जिसे हम कहते हैं डेवे फॉर विंडोज़, जिसमें ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू, अच्छे ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स अवेलेबल हैं प्रिंट वर्जन के कंपैरिजन में। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक एंड मच एनहांस वर्जन ऑफ द DDC-23 known as Web Deve 2.0 is now available on through OCLC connection on the internet to the licensed user। DDC-23 जो का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जो इन्हांस वर्जन है, जिसे हम वेब डेवे 2.0 कहते हैं, जो अवेलेबल है OCLC कनेक्शन में, इंटरनेट में, जो सिर्फ लाइसेंस्ड यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आर अपडेट मंथली। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अपडेट मंथली अपडेट होते हैं ये। आई होप सो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।